सो दोस्तों आज एक और एप्पल क्लोन वॉच तुम्हारा भाई आ चुका है और यह फायरबोल्ट ब्लॉक भाई पोर्ट्रेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर आपको 2.05 इंच का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और वो भी हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है भाई, नॉर्मल रेजोल्यूशन नहीं है। और इसमें आपको पूरा मेटल बॉडी देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई एप्पल का क्लोन है तो भाई मेटल तो होगा ही होगा। कोई भी वॉच खरीदो एप्पल क्लोन है तो मेटल आपको मिलना पक्का श्योर है, जिस वजह से भाई बिल्ड क्वालिटी में भी बेस्ट बन जाता है। और इसमें आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड भी अवेलेबल मिल रहा है, साथ ही में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अवेलेबल है। और फीचर्स बता दूं, ब्लूटूथ है 5.2, मॉनिटर देखे तो SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ECG मॉनिटर और टेम्परेचर मॉनिटर आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। भाई मॉनिटर्स काफी सारे हैं और 9 गेम आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, साथ ही में 8 मेन्यू स्टाइल भी है। और इस वॉच की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 रिंगटोन मिल रहा है, नोटिफिकेशन में भी 3 रिंगटोन है और नॉर्मल कॉलिंग में भी 3 रिंगटोन है। कैलकुलेटर का भी फीचर्स अवेलेबल है और IP68 का वाटर रेटिंग है। और हाँ दोस्तों, ये वॉच आपको काफी सारे वेरिएंट में अवेलेबल मिल रहा है, जैसे डायनालोप अगर आप खरीदोगे तो ये आपको 2000 का अवेलेबल मिल रहा है, लॉन्चिंग प्राइस 2000 है। और अगर आप मैग्ना, स्टीलनेस स्टील, एक्वावेव, स्टील अल्ट्रा मैश खरीदते हो तो आपको 2200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सिर्फ इसके स्ट्रैप के लिए। लेकिन अगर आप डायनालोप लेते हो तो आपको 2000 रुपीज पे करना है। इन फ्यूचर अगर आप स्ट्रैप खरीदो तो आप इसमें भी एडिशनल स्ट्रैप लगा सकते हो। ये सारे स्ट्रैप जो भी मैंने आपको बोला है सारे ही इस वॉच में सूटेबल हो जाता है। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, बहुत ही बड़ा डब्बा दिया है। ऊपर आपको फायरबोल्ट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और बॉक्स के ऊपर ही इन्होंने अपने काफी सारे की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के सराउंडिंग में ब्रांडिंग को और अपने फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और डब्बे के पीछे की तरफ ऊपर की फीचर्स है, थोड़े ही नीचे मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का QR कोड है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे ही इन्होंने ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, MRP प्राइस। क्या छाप रखा है भाई, 14,990 रुपीज। बताओ 15,000 रुपीज कुछ भी लिख देते हैं। और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट किया। इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है। तो चलिए अभी जल्दी से डब्बे को खोल लेते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और दोस्तों ये कुछ पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला। यह है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर कुछ खास इन्फो नहीं है, बस फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है। यह है फायरबोल्ट, पीछे QR कोड है जिसे स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है, 1 ईयर का वारंटी है। और यह है 3 मंथ्स ऑफ गाना सब्सक्रिप्शन। यह है बुक माई शो वाउचर, वैसे मिलता तो कुछ नहीं है दोस्तों। यह है कांग्रेचुलेशन कार्ड क्योंकि आपने इनका वॉच खरीद लिया। पीछे 2 QR कोड है, एक है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का, दूसरा है रिडीम का। और दोस्तों ये है इसका वायरलेस चार्जिंग केबल। भाई क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है और आप लेंथ देख सकते हो, काफी ज्यादा लंबा भी है। इसके ऊपर आपको वॉच रखना है और वॉच चार्ज हो जाएगा भाई, पोगो पिन का कोई झमेला नहीं है। और अब ये क्लोज लुक वॉच की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो भाई, वॉच का लुक बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। और इसका स्क्रीन काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो कि नॉर्मली है सारे वॉचेस की तरह। और वॉच का लेंथ है 46 mm, ब्रेथ है 39 mm और थिकनेस है 11 mm। और वॉच के साइड में जो आप इसका क्राउन देख रहे हो, ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है। और इसके बीच में आप जो रेड बाउंड्री देख रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, ये कोई पेंट नहीं है भाई, इसके अंदर इन्होंने प्लास्टिक फिट कर रखा है, जिस वजह से कलर नहीं उतरेगा इसका। और नीचे एक और बटन फिट किया, ये भी मेटल का है। और 2 बटन के बीच में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और ऑल ओवर जो आप मैट ब्लैक कलर का फ्रेम देख रहे हो, ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई बिल्ड क्वालिटी में बेस्ट बन जाता है। और साथ ही में यहाँ पर आपको रिमूवेबल स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। भाई स्ट्रैप को निकालना लगाना बहुत ज्यादा इजी है। यहीं पर ही बीच में आप एक बटन देख रहे हो, बटन को दबा के स्लाइड प्रेस करोगे, इजीली स्ट्रैप निकल आएगा। और स्ट्रैप को लगाने निकालने का जो इन्होंने बक्कल दिया है ना भाई, ये आपको पूरा मेटल का देखने को मिल रहा है। जहां पर इसका बेल्ट फिट है वो पूरा मेटल का है। और दोस्तों एप्पल क्लोन के जितने भी स्ट्रैप मार्केट में अवेलेबल है, वो सारे स्ट्रैप इस वॉच में इजीली फिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 26 mm का स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। भाई काफी मोटा स्ट्रैप है, जिस वजह से थिन रिस्ट के लिए उतना बढ़िया नहीं लगेगा ये वॉच देखने में। और वॉच के पीछे के साइड फायरबोल्ट के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है, साथ ही में अपने वायरलेस चार्जर को और सेंसर को यहीं पर ही फिट कर रखा है। और वॉच के दूसरी तरफ आप एक कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। और वॉच को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको 2.05 इंच का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है विथ स्लिम ब्रिजल। आप देख सकते हो भाई इस वॉच में ब्रिजल है ही नहीं, बहुत ही ज्यादा स्लिम ब्रिजल आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। भाई ये सारी चीजें हैं जो कि प्रीमियम बनाता है वॉचेस को। और इस वॉच में आपको 428x518 पिक्सल का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट है। कस्टम वॉच फेसेस अप्लाई करने के बाद भी आप देख सकते हो भाई इमेज का जो शार्पनेस है ना, ये आपको कमाल मिल रहा है इस वॉच में।
इस प्राइस रेंज में इतना बढ़िया डिस्प्ले का क्वालिटी आपको और शायद ही किसी दूसरे वॉच में अवेलेबल मिलेगा। और कलर रिप्रोडक्शन भी काफी अच्छा है, एकदम ट्रू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों इस वॉच में इन्होंने फंक्शनेबल रोटेटिंग क्राउन का इस्तेमाल कर रखा है, जिसके हेल्प से आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो या फिर आप मेन्यू को अप डाउन कर सकते हो। और साथ ही में ये बटन मेन्यू का भी शॉर्टकट है। और नीचे का बटन है स्पोर्ट्स मोड का शॉर्टकट। और स्क्रीन की पर लॉन्ग टच करने पर भी आप कुछ वॉच फेसेस देख रहे हो, जिनमें से आप सिर्फ एक वॉच फेसेस अपने पसंद का सेट कर सकते हो, या फिर होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस। बाकी के वॉच फेसेस नहीं हटेंगे, वॉच वालों ने ही प्रोवाइड किया है। और ऊपर आप एक लॉक का सिंबल देख रहे हो, अगर आप वॉच फेसेस को लॉक करोगे तो क्राउन को घुमाने से वॉच फेस चेंज नहीं होता है। फिर आता है डायल मार्केट। यहीं पर आपको काफी बढ़िया क्वालिटी का 100+ क्लाउड वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है। आप देख सकते हो भाई आपको कौन सा पसंद है, एनालॉग भी मिल रहा है, डिजिटल मिल रहा है। और भाई इस वॉच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको लाइव वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है। आप देख सकते हो भाई हिलते डुलते वॉच फेसेस है, काफी सारे प्रोवाइड कर रखे हैं इन्होंने, अप्रोक्स 30+ है। और कस्टम वॉच फेसेस देखिए तो यहाँ पर आपको 3 कस्टम वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है। पहला, आप इस वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो जो भी आपका मन करे। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम के कुछ फॉर्मेट अवेलेबल मिल रहा है और आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हो। और सेकंड में सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर आप 5 इमेज सेट कर सकते हो जो कि हर 10 सेकंड के बाद चेंज होगा इमेज। और थर्ड में आप छोटा वीडियो सेट कर सकते हो, बोले तो 1 माइक्रो सेकंड्स का। सो दोस्तों अभी कॉलिंग फीचर्स देखें तो इसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको ऑडियो और कॉल का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है। अगर आप ऑडियो को ऑन करते हो तो भाई आप वॉच में गाना सुन सकते हो, और अगर आप इसे ऑफ करते हो तो वॉच से गाना नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही वॉच का स्पीकर काम करेगा। कॉलिंग फीचर देखें तो आप वॉच की हेल्प से कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और इस वॉच में आपको 3 रिंगटोन मिल रहा है, मैं बैकग्राउंड में सुना देता हूँ आपको। और एप्पल वॉच का रिंगटोन भी इस वॉच में अवेलेबल है, और आप चाहो तो रिंगटोन को ऑफ ऑन कर सकते हो, साथ ही में वाइब्रेशन को भी ऑफ ऑन कर सकते हो। और कॉल पिक करने के बाद आप सिर्फ कॉल कट कर सकते हो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस वॉच में। और ये वॉच सोशल मीडिया के कॉल को भी एकदम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है, लेकिन भाई अननोन लिखा है, कॉलर का नाम नहीं लिखा। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने पर भी कॉलिंग का नोटिफिकेशन ये वॉच आपको प्रोवाइड करता रहेगा, और आप कॉल को कट भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के कॉल के नोटिफिकेशन को तो शो करता है, लेकिन आप कॉल कट नहीं कर सकते, और तब भी अननोन ही लिखा है, तो भाई पता नहीं चलता कौन कॉल कर रहा है। और हाँ दोस्तों, इस वॉच में आपको क्विक रिप्लाई का फीचर्स अवेलेबल नहीं मिल रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और कॉलिंग फीचर देखिए तो कॉल रिकॉर्ड्स कुछ ऐसा दिखता है, डायल कॉल, मिस कॉल एंड रिसीव कॉल का इन्फो अवेलेबल है, साथ ही में टाइम का इन्फो भी अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ से कॉल नहीं कर सकते हो दोस्तों। इस वॉच में ये भी एक बग्स है। फिर है कॉन्टेक्ट्स, तो आप इस वॉच में 200+ कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हो। मैंने 205 कॉन्टेक्ट्स को ऐड किया था। और भाई काफी ज्यादा क्लीन दिखता है, क्योंकि सिर्फ नाम शो होता है, नंबर शो नहीं होता। और आप चाहो तो इजीली यहाँ से डायल कॉल भी कर सकते हो, कोई बग्स नहीं है। फिर आता है डायल पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है और काफी ज्यादा बोल्ट है। और एसओएस में आप टोटल 5 कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इजीली यहाँ से भी डायल कॉल लग जाता है, कोई इशू नहीं है। और नोटिफिकेशन रिसीव होने पर वॉच वाइब्रेट भी करता है, डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। और आप चाहो तो इन दोनों ही फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, डिस्प्ले ऑन एंड वाइब्रेशन को। और इस वॉच में आपको 3 रिंगटोन अवेलेबल मिल रहा है, ध्यान से सुनो, मैं भी आपको सुना देता हूँ। बस दोस्तों 3 ही है। और ये वॉच सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। मैसेज नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, इस वॉच में आपको सारे मोबाइल ऐप का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है। आपके मोबाइल में जितना भी ऐप हो सबका नोटिफिकेशन रिसीव होगा इस वॉच में, आपको सिर्फ ऑन करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पर। अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है वॉच का कॉलिंग एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। और इसका माइक ना यहाँ पर है, तो आप मुंह के पास ला कैसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा। हाथों को दूर लेके जाओगे तो आवाज को सही से नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि माइक दूर हो जाता है। और टेबल पे हाथ रख के अगर आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब ऐसा ही माइक एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हो। तो अभी हम लोग इस पे एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसलेशन टेस्ट भी एक बार कर लेते हैं। वैसे मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइस है। अगर इस नॉइस को रिड्यूस कर रहा है मतलब सीलिंग फैन के नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर सकता है ये वॉच। और दोस्तों ये है मेरे पास हेड ड्रायर जो कि काफी ज्यादा नॉइस है। और अभी आप सुनो कि इस नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं। अगर इस नॉइस को रिड्यूस कर रहा है बोले तो भाई कूलर के नॉइस को, टेबल फैन के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है ये वॉच। लेकिन भाई अगर डायरेक्ट हवा लगेगी इसके माइक में उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता है। आजू बाजू से हल्का फुल्का नॉइस आएगा तो उस नॉइस को भी रिड्यूस कर सकता है इसका माइक, जैसे कि आप अभी सुन रहे हो। तो बस दोस्तों इतना ही था। आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। तो उस नॉइस को भी रिड्यूस कर सकता है इसका माइक, जैसे कि आप अभी सुन रहे हो। तो बस दोस्तों इतना ही था। आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। चलो दोस्तों अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है फायरबोल्ट का स्पीकर परफॉर्मेंस और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। 100% लाउडनेस में मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ और अभी आप सुन के बताओ कि आपको स्पीकर परफॉर्मेंस कैसा लगा। अभी हम लोग एक डायलॉग टेस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आप सुन के बताओ कि आपको
क्लैरिटी कैसा लगा इसका। और दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि वॉच का कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, माइक का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि भाई हल्के फुल्के नॉइस को रिड्यूस कर दे रहा है, साथ ही में स्पीकर का लाउडनेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फुल्ली सेटिस्फाइड साउंड एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा, चाहे आप इंडोर में यूज करो या फिर आउटडोर में यूज करो। और दोस्तों वॉच का फाइंड माय फोन का फीचर्स एकदम परफेक्टली काम करता है और फोन में वो रिंगटोन बजेगा जो कि आपने अपने अलार्म के रिंग में लगा रखा होगा और हमेशा वर्क करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। और अगर आपका फोन साइलेंट में भी होगा तब भी बजेगा, हर बार बजेगा। और फाइन वॉच में ये रिंगटोन सुनने को मिल रहा है जो कि आप अभी सुन रहे हो, और साथ ही में वॉच वाइब्रेट भी करता है, छोटा सा रिंगटोन है। और वॉच का म्यूजिक कंट्रोल एकदम परफेक्टली काम करता है। वॉच के हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स इस वॉच में नहीं है। और इसमें आपको 600 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका डिस्प्ले का क्वालिटी काफी बढ़िया लगा। इस तड़कती धूप में एकदम क्लियर सब कुछ विजिबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो भाई डिस्प्ले का क्वालिटी बेस्ट है, ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है इस वॉच में। और वॉच का राइज टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर एकदम परफेक्टली काम करता है। आप कैसे भी करके हाथ को ऊपर उठाओ, डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। तो राइज टू हैंड एकदम परफेक्टली काम कर रहा है इस वॉच का। और साथ ही में रोटेटिंग हैंड गेस्चर भी सुपर्ब है दोस्तों। आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, पीछे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है इस वॉच में, जिस वजह से कुछ भी लिखते पढ़ते वक्त या फिर बाइक राइडिंग के टाइम आप हाथ घुमा के टाइम देख सकते हो। और इसमें आपको IP68 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है जो कि आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बोले तो आप नदी तालाब में भी इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भाई 1 मीटर तक, इससे गहरा नहीं जाना है। वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है। अगर आप ऊपर ऊपर रहोगे तो भाई कैसे भी यूज करो, पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। हैंड वॉश में नहाते वक्त बिंदास यूज करो भाई, कुछ नहीं होगा वॉच को। और वाटर टेस्ट के बाद अपने को यह भी पता लग जाता है कि इस वॉच के ऊपर आपको ऑलिफोबिक कोटिंग अवेलेबल मिल रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वॉच के ऊपर भी ऑलिफोबिक कोटिंग है, जिस वजह से हल्का सा स्क्रैच रेजिस्टेंस बन जाता है। और इस कोटिंग के होने की वजह से सरफेस काफी ज्यादा स्लीपरी हो जाता है, जिस वजह से भाई धूल मट्टी गंदगी इजीली डिस्प्ले के ऊपर चिपकता नहीं है। और यहाँ पर आपको सेमेटो सेंसरी गेम देखने को मिल रहा है भाई, ये काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करोगे वॉच पहनकर वो मोबाइल में शो करता है। बोले भाई आप ऐसा करके जंप करा सकते हो वॉच से ही, टॉ 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 हवा में ही सब करेगा भाई। तो ये काफी बढ़िया लगा, लेटेस्ट इन्वेंशन लगा मुझे इनका ये। मोबाइल ऐप देखें तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है स्पोर्ट्स, तो यहीं पर ही आपको 4 स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल मिल रहा है। और थर्ड ऑप्शन है माई डिवाइस, यहीं से आपको वॉच को फोन के साथ कनेक्ट कर लेना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था इस वॉच में आपको 9 गेम्स मिल रहा है, लेकिन भाई आप इस वॉच में सिर्फ और सिर्फ 1 गेम ही सेट कर सकते हो, 1 गेम रखने का ही जगह है इस वॉच में। और 9 गेम है, आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे तो भाई पहले वाला ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, बोले तो भाई रिप्लेस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। और मोबाइल ऐप में आप किसी भी फीचर्स को ऑन करो ऑफ करो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाई हार्ट रेट मॉनिटर इसको आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है, क्योंकि भाई ये बैटरी बहुत ज्यादा चूसता है। वैसे ही ज्यादा चूस रहा है, इसे ऑन करोगे तो भाई आधा दिन भी नहीं चलेगा वॉच का बैटरी। और दोस्तों हेल्थ रिमाइंडर देखे तो इस वॉच में आपको ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर, सेडेंटरी अलर्ट रिमाइंडर और मेडिसिन रिमाइंडर का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है भाई, ये काफी बढ़िया लगा मुझे। और राइज टू वेक है, राइज टू हैंड, यहाँ पर आप शेड्यूल लगा सकते हो या फिर आप टोटल ऑफ कर सकते हो इसे। और माई मैक के टारगेट में जाके आप वॉच में टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितना स्टेप चलना है। और फीमेल हेल्थ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दोस्तों अच्छा मॉनिटर की पर 5 टेस्ट कर लेते हैं, रिजल्ट आपके सामने। जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा मॉनिटर की एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है भाई, कभी कभी एक्यूरेट दिखाता है, मोस्टली इनएक्यूरेट ही दिखाता है। तो अच्छा मॉनिटर की एक्यूरेसी मुझे बहुत ही ज्यादा बर्बाद लगा इस वॉच में। और अभी SP2 पे भी 5 टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या बताऊं दोस्तों, आप खुद देखो, डिसाइड करो आपको कैसा लगा SP2 का एक्यूरेसी। इस पे भी मैं 5 टेस्ट कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने है। और दोस्तों इन्होंने ब्लड प्रेशर दे तो रखा है, लेकिन ये काम नहीं करता, ये हमेशा नॉर्मल ही दिखाता है, इनएक्यूरेट है। आपको 1% भी भरोसा नहीं करना है इसके ब्लड प्रेशर के ऊपर। और दोस्तों इन्होंने ECG दे तो रखा है, इस पे भी आपको भरोसा नहीं करना है भाई। जब हार्ट रेट ही सही से काम नहीं कर रहा तो ECG पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, और इस पे तो हम टेस्ट भी नहीं कर सकते दोस्तों। और भाई इन्होंने टेम्परेचर मेजरमेंट का फीचर्स दे तो रखा है, लेकिन भाई सेंसर लगाना भूल गए। आप वॉच के पीछे देख सकते हो कोई सेंसर ही नहीं है। टेम्परेचर टेस्ट का आपको पता ही है कि एक अलग सा सेंसर होता है, एक अलग सा मेटल लगा के रखते हैं पीछे, जिससे भाई बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करे। लेकिन भाई वो सेंसर ही नहीं लगाया है। बिना सेंसर के टेम्परेचर कंट्रोल कैसे काम करेगा बताइए आप। तो चलिए अभी एक स्टेप काउंट कर लेते हैं। 165 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
187 स्टेप्स। परफेक्ट है दोस्तों, परफेक्ट है। वंस मोर, एक और बार चल के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। परफेक्ट है दोस्तों, काफी अच्छा है। बस एक दो एक्स्ट्रा स्टेप काउंट कर रहा है, इतना तो चलता ही है। और दोस्तों अगर आप लोकेशन ऑन करके डिस्टेंस ट्रैक करोगे तो 90% एक्यूरेसी आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। और स्लीप एक्यूरेसी देखिए तो अगर आप 5 घंटा इस वॉच को पहन के सोओगे तो 2 घंटा 3 घंटा ऐसा कैलकुलेट करता है। बोले तो डीप स्लीप को कैलकुलेट करता है ये वॉच। और कैलोरी बर्न भी ठीक ठीक है वॉच का, इस पे आप 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और अभी एक दोस्तों वॉच की UI की तरफ और ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मोबाइल ऐप के साथ भी कनेक्ट है और कॉलिंग फीचर्स भी ऑन है। ग्रीन का मतलब है कॉलिंग फीचर्स ऑफ है लेकिन मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट है। रेड का मतलब है टोटल ऑफ, टोटल डिस्कनेक्ट। और यहीं पर ही पहला है सेटिंग्स के अंदर स्टाइल, तो इसमें आपको 8 मेन्यू स्टाइल अवेलेबल मिल रहा है। पहला है लिस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, इंफॉर्मेटिव है क्योंकि भाई नाम लिखा है क्या फंक्शन है। और दूसरा है हनीकॉम मेन्यू जो कि बहुत ज्यादा कॉमन मेन्यू है, मोस्टली हर एक स्मार्ट वॉच में ये मेन्यू तो होता ही होता है। और तीसरा है सरफेस जो कि कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो भाई पूरा बिखरा के रखा हुआ है। ये मेन्यू भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और चौथा है सर्कुलर मेन्यू, ऐसा गोल गोल घूमता रहता है बस। और फिफ्थ है, और फिफ्थ भी सेम है, सर्कुलर मेन्यू ही है लेकिन बीच में उन्होंने 4 आइकन फिट कर रखा है, पहले वाले में 1 आइकन था, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और फिफ्थ है ऐसा गियर मेन्यू, बीच में उन्होंने गियर लगा रखा है और यहीं पर ही मेन्यू ऐसा गोल गोल घूमता है। और भाई नाम भी लिखा है क्या फंक्शन है, तो ये भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। फिर आता है ग्रिड आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, आइकन्स काफी ज्यादा बड़े हैं और बहुत ज्यादा बोल्ड है। नेक्स्ट भी आइकन ही है, बस बीच के रो को इन्होंने हल्का सा ऊपर उठा रखा है जिस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है देखने में। तो बस दोस्तों इतना ही था। फिर आता है लैंग्वेज, लेकिन सारी परदेसी भाषाएं हैं, देसी भाषाएं एक भी नहीं है। और डिमिंग के अंदर है ब्राइटनेस कंट्रोल, स्क्रीन टाइम, तो इस वॉच में आपको मिनिमम 5 सेकंड्स और मैक्सिमम 60 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम अवेलेबल मिल रहा है। ऑलवेज ब्राइट है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बस एक ही मिल रहा है, एनालॉग, डिजिटल नहीं है। और वाइब्रेशन में भी यहाँ पर आपको 3 एडजस्टमेंट मिल रहा है और आप चाहो तो वाइब्रेशन को ऑफ भी कर सकते हो। फिर आता है नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर तो एडजस्टमेंट है, नोटिफिकेशन रिसीव होने पर आपको डिस्प्ले ऑन चाहिए या सिर्फ वाइब्रेशन चाहिए। फिर आता है रिंगटोन, इसके अंदर है कॉलिंग रिंग, तो 3 कॉलिंग रिंग आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है जो कि मैंने आपको पहले ही सुना दिया। फिर आता है नोटिफिकेशन टोन, इसके अंदर भी आपको 3 नोटिफिकेशन टोन अवेलेबल मिल रहा है, कॉलिंग का और अलार्म का रिंगटोन सेम है। फिर आता है डू नॉट डिस्टर्ब, राइज टू वेक, ये हैंड गेस्चर आप यहाँ से शेड्यूल लगा सकते हो या फिर टोटल ऑफ कर सकते हो। फिर आता है पिन लॉक, टाइम सेटिंग, तो आप इस वॉच में टाइम सेट कर सकते हो, मोबाइल ऐप से भी टाइम ऑटोमेटिक लेता है या फिर आप चाहो तो अपना टाइम सेट कर सकते हो। फिर आता है की डेफिनेशन, बटन में आपको क्या फंक्शन चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बैक आने के बाद फिर है बैट साइड लैम्प, कनेक्ट योर फोन, ये है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का QR कोड। फिर है बैटरी सेविंग मोड, इसे ऑन करोगे तो ब्राइटनेस लो पे आ जाता है, वाइब्रेशन रिंगटोन ऑफ हो जाता है, लेकिन कॉल एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहेगा। फिर आता है रिस्टोर फैक्ट्री पावर ऑफ, बैक आने के बाद फिर आता है डायल कॉल, बैटरी परसेंटेज, यहाँ पर आकर भी आप बैटरी सेविंग को ऑन कर सकते हो और यहीं से आप कॉलिंग फंक्शन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके नीचे है मेन्यू स्टाइल SOS पे क्लिक करोगे तो ऐसा आवाज बजेगा। फिर आता है अबाउट मेन्यू, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो यहाँ पर है अलार्म, तो आप इस वॉच में अलार्म सेट नहीं कर सकते हो, अलार्म सेट करने के लिए आपको मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आता है ब्राइटनेस सेल्फ ड्रेनिंग, पानी निकालने के लिए दोस्तों, बस ऐसा आवाज करता रहेगा और कुछ नहीं, और वॉच वाइब्रेट करता है। फिर आता है NFC, भाई मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया NFC को, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर है GPS मूवमेंट, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लैश लाइट, पावर ऑफ। होम में आने के बाद अगर आप राइट साइड स्लाइड करोगे तो फिर है एक्टिविटी, तो यहाँ पर नीचे के साइड स्लाइड करने पर पूरे दिन भर का स्टेप काउंट, कैलोरी बर्न और डिस्टेंस ट्रैक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। फिर आता है स्लीप, हार्ट रेट, फिर आता है एक्टिविटी लिस्ट, ये है सारे 100+ स्पोर्ट्स मोड, इन्होंने सारे ही स्पोर्ट्स मोड को ऐसे ही बिखरा के रखा हुआ है जिस वजह से अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को ढूंढने के लिए आपको बहुत ज्यादा नीचे तक स्लाइड करना पड़ेगा। फिर आता है वेदर फोरकास्ट, काफी बढ़िया है क्योंकि प्रेजेंट डे का वेदर इन्फो तो है ही, साथ ही में अपकमिंग 7 डे का वेदर इन्फो भी आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। फिर आता है कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफी ज्यादा बोल्ड एंड ब्राइट है। फिर आता है प्लेयर प्लस, मैंने आपको लेफ्ट साइड स्लाइड करने पर जो भी आइकन्स दिखाया आप चाहो तो इन सारे ही आइकन्स को रिमूव कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हो कि आपको पहले कौन सा चाहिए उसके बाद कौन सा चाहिए, तो ये भी काफी बढ़िया लगा मुझे। और होम में आने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे तो फिर है टाइम, डेट और वीक का इन्फो, इसके
नीचे है QR कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का। फिर है वॉइस असिस्ट, कॉलिंग फीचर्स को ऑन करोगे तभी वॉइस असिस्ट काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और आप वॉच में जो कुछ भी बोलोगे एक्शन फोन में होगा। और यहीं पर ही आपको वेदर का इन्फो भी अवेलेबल मिल रहा है। इसके नीचे 4 आइकन्स है जो कि है आपके रिसेंट एक्टिविटी, और नीचे के साइड स्लाइड करने पर आपको पूरे दिन भर का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिसीव हो रहा है जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। और भाई लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना लंबा मैसेज सपोर्ट करता है, तो दोस्तों 4 लाइन की मैसेज को सपोर्ट करता है। इससे ऊपर का पढ़ने के लिए आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और होम में आने के बाद अगर आप इसके बटन को प्रेस करोगे तो थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला है एक्टिविटी, स्लीप, हार्ट रेट, ECG, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, स्पोर्ट्स, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर, नोटिफिकेशन, फोन, डायल पैड, वॉइस कंट्रोल, अलार्म, ब्रीथ, कैलकुलेटर, टाइमर, स्टॉप वॉच। माई कार्ड में आप सोशल मीडिया की QR कोड को ऐड कर सकते हो, और रिसिप्ट कोड में आप पेमेंट रिसीव QR कोड ऐड कर सकते हो। और भाई ये दोनों ही फंक्शन इस वॉच के काम नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐड करने का ट्राई किया लेकिन भाई इमेज को ले ही नहीं रहा है। फिर आता है फाइंड माय फोन, फ्लैशलाइट, थीम, मसाज। इससे क्या होगा, वॉच सिर्फ वाइब्रेट करता रहता है और कुछ नहीं होता। फिर है फीमेल पीरियड, गेम्स, एप्लीकेशन मार्केट, GPS मूवमेंट, थर्मोमीटर, सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। और दोस्तों इन्होंने 260 mAh का बैटरी फिट कर रखा है जो कि मुझे कॉलिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ 1 डे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। और भाई बहुत ही ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है इस वॉच में। अप्रॉक्स मैं सिर्फ 30 मिनट कॉलिंग के लिए इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने सारे ही अलर्ट्स एंड रिमाइंडर को ऑफ कर रखा था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया था। तो भाई बैटरी बहुत ज्यादा खींच रहा है ये वॉच। और विदाउट कॉलिंग अप्रॉक्स 2 to 3 डे का बैटरी बैकअप ही आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा। तो भाई इसका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बर्बाद है, और साथ ही में भाई इसको चार्ज करने के लिए भी 3 घंटा लगता है। तो भाई चार्जिंग भी काफी स्लो है इस वॉच में। 18 वॉट चार्जर से 18 वॉट चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस बार में। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 10 to 15 वॉट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग चलेगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।